हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल शाइन स्टडी विद रीड्स। आज मैं आपको पीवाई क्यूज़ का पार्ट 3 करवाने जा रही हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। क्वेश्चन नंबर 81 से आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा 81 क्वेश्चन कौन सा है। रंग निर्देश से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए निर्देशक के आदेश, ऑप्शन नंबर बी अभिनेता के निर्देश, ऑप्शन नंबर सी नाटक लेखक के निर्देश, ऑप्शन नंबर डी मंच के पीछे के निर्देश। इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाटक लेखक के निर्देश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास के, और ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर सी रैदास का, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरदास का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। से स्नेह निर्जर बह गया कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अगेय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद द्वारा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 पर। प्रेत का बयान कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी निराला द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नरेश मेहता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अगेय द्वारा। प्रेत का बयान कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। टिप्पण या टिप्पणी का अंग्रेजी में पर्याय क्या है? ऑप्शन नंबर ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर बी नोटिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रेसी राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेसी राइटिंग। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर सी राहुल संस्कृत यायन ने, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु ने। तो इसका सही आंसर होगा राहुल संस्कृत यायन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87। उसने कहा था कहानी किस शहर की भीड़ भरी गलियों का चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी पठानकोट, ऑप्शन नंबर सी जालंधर, ऑप्शन डी धर्मशाला। तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा अमृतसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी नाटक, ऑप्शन नंबर सी कविता, ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा नाटक। क्वेश्चन नंबर 89। प्रिय प्रवास में किस समय का चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दोपहर का, ऑप्शन नंबर बी रात का, ऑप्शन नंबर सी प्रातः का, ऑप्शन नंबर डी संध्या का। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संध्या का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। एक सड़क 57 गलियां उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन नंबर सी कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी अमृत राय। तो इसका सही ऑप्शन है कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। डिप्टी कलेक्टरी किस कहानीकार की कहानी है? डिप्टी कलेक्टरी किस कहानीकार की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी भीषम सहानी, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी चतुर सेन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अमरकांत। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। सोन मछली किसकी कविता है? ऑप्शन नंबर ए अगेय की, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सोन मछली जो है अगेय की कविता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 92 का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा अगेय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। छायावाद की समय सीमा निम्न में से क्या है? यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं इसका सीधा आंसर ही बताऊंगी कि छायावाद की समय सीमा कितनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। छायावाद की जो समय सीमा है वह है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक की है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। निम्न में से कौन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि नहीं हैं? ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी अगेय, ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर होगा अगेय, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हल्फनामा है। कविता की यह परिभाषा किस कवि ने दी है? ऑप्शन नंबर ए धूमिल, ऑप्शन नंबर बी राजेश जोशी, ऑप्शन नंबर सी मंगलेश डबराल, ऑप्शन नंबर डी अरुण कमल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
धूमिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धूमिल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 97, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर ए 81, ऑप्शन नंबर 2 82, ऑप्शन नंबर 3 84, ऑप्शन नंबर 4 क्या बोलते 88। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 84, 84। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 84 मानी जाती है सिद्धों की संख्या। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। खड़ी बोली का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए मगही, ऑप्शन नंबर बी कौरबी, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर डी बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरबी। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अभावग्रस्त, ऑप्शन नंबर बी अकिंचन, ऑप्शन नंबर सी दीनहीन, ऑप्शन नंबर डी महादीन। तो इसका सही आंसर होगा अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द। इसका ऑप्शन नंबर ए पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर बी नेपथ्य, ऑप्शन नंबर सी मंच पृष्ठ, ऑप्शन नंबर डी गुहा मंच। तो इसका सही आंसर होगा मंच पृष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा मंच पृष्ठ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन चली जात यह अति ख्वारी। यह पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं ये। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। गंगावतरण तथा उद्भव शतक नामक रचनाओं के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए है नाथुराम शंकर, और ऑप्शन नंबर बी है राम नरेश त्रिपाठी, और ऑप्शन नंबर सी है रामचरित उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र ने, ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर सी गंगा प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो किसने कहा ये? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा डॉक्टर नगेंद्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। जूही की कली, पंचवती, विधवा और भिक्षुक रचनाओं के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105 है मादकता शराब साकी में खाने का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस रचना में हुआ? ऑप्शन नंबर ए मधुबाला में, ऑप्शन नंबर बी मधुशाला में, ऑप्शन नंबर बी मधुशाला में, ऑप्शन नंबर सी मधुकलश में, ऑप्शन नंबर डी मधुकरण में। तो इसका सही आंसर होगा मधुशाला, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 106 पे। गीत फरोश नामक रचना के लेखक कौन है? और इसमें ऑप्शन नंबर एक है लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है नेमी चंद्र जैन, ऑप्शन नंबर सी है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर डी है धर्म भारती। तो इसका सही आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भवानी प्रसाद मिश्र। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। अंधा युग नामक प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए अगेय, ऑप्शन नंबर बी भरत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर माचवे, और ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। इसका अंधा युग नाटक का प्रसिद्ध रचनाकार है धर्मवीर भारती। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा धर्मवीर भारती। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। मेला आंचल नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए रागेय राघव, ऑप्शन नंबर बी नागा अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। यह पथबंधु था तथा नदी यशस्वी है नामक उपन्यास किसने लिखी? मतलब यह पथबंधु था तथा नदी यशस्वी थी
यशस्वी है नामक उपन्यास किसने लिखा? इसका ऑप्शन ए है चंद्रकांत वर्मा, ऑप्शन बी है गिरिराज किशोर, ऑप्शन सी है नरेश मेहता, ऑप्शन डी है कृष्णा सोबती। तो इसका सही आंसर है नरेश मेहता, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है नरेश मेहता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। राग दरबारी नामक बहुचर्चित उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र कोहली, ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल और ऑप्शन नंबर सी रमाकांत, ऑप्शन नंबर डी मणि मधुकर ने। तो किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, श्रीलाल शुक्ल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। उसने कहा था नामक प्रसिद्ध कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन, ऑप्शन नंबर सी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर डी आचार्य चतुर्सेन। उसने कहा था नामक कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा मलबे का मालिक। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर जो कहानी आधारित है यह मलबे का मालिक है तथा यह मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 113 वापसी नामक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए ममता कालिया, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर सी है उषा प्रियंवदा, ऑप्शन नंबर डी है मन्नू भंडारी। और वापसी कहानी की कहानीकार है उषा प्रियंवदा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी उषा प्रियंवदा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। सच्ची वीरता नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदास, ऑप्शन नंबर बी बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर डी सरदार पूरण सिंह। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक है सरदार पूरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सरदार पूरण सिंह। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 115 पे। उत्साह निबंध के निबंधकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त और जैनेन्द्र कुमार। उत्साह निबंध के निबंधकार है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। गतिशील चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर बी विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी कुबेर नाथ राय। इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? विवेक राय, ऑप्शन नंबर बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश द्वारा जो है लहरों के राजहंस जो नाटक के जो है नाटककार हैं ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है नाटक लहरों के राजहंस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 118 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आप सभी को पता होगा कि यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 सितंबर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कौन है? अगेय, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। रोटी असंस्कृत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी है निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर है रोटी संस्कृत कविता के रचयिता कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुदामा पांडे धूमिल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ओके बाय बाय एंड टेक केयर।